अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको जिस डिवाइस के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, इस डिवाइस का नाम है Realme 10T। आइए चलते हैं डिटेल में इसकी स्पेसिफिकेशन देखते हैं। Realme 10T X release 2023 March 187 grams 8.1 mm thickness Android 12 Realme UI 3.0 128 GB 256 GB storage micro 6.6 1080 times 2000 408 pixels 50 MP 1080p 4 8 GB RAM Dimensity 810 5000 mAh Network Technology GSM HSPA LTE 5G LAUNCH announced 2023 the 21st of March status coming soon. X release 2023 March BODY dimensions 164.4 times 75 1 times 8 1 mm 6.47 times 296 times 032 in weight 187 grams 6.6 0 ounces SIM dual SIM nano SIM dual standby display type IPS LCD 90 Hz 400 nits type size 6.6 inches 104.9 square centimeter approximately 85.0% screen to body ratio resolution 1080 times 2408 pixels 29 ratio approximately 400 ppi density platform OS Android 12 Realme UI 3.0 chipset MediaTek 6833 Mozambique and Medical P Dimensity 810 6 nm CPU octa-core 2 times 2.4 GHz Cortex A76 and 6 times 2.0 GHz Cortex A55 GPU Mali G57 MC2 MEMORY card slot micros dedicated slot internal 128 GB 4 GB RAM 128 GB 8 GB RAM 256 GB 8 GB RAM UFS 2.2 main camera triple 50 MP f1.8 wide 12.76 0.64 m PDAF unspecified MP f2.8 46 mm telephoto 2 MP f2.4 macro features LED flash HDR panorama video 1080p 830 fps selfie camera single 8 MP f2.0 27 mm wide features HDR panorama video 1080p 830 fps sound loudspeaker yes 3.5 mm jack yes comms WLAN Wi-Fi 802.11a B G N AC dual band Bluetooth 5.2 a 2DP LE positioning GPS GLONASS BDS NFC no radio no USB Type-C 20 OTG features sensors fingerprint side mounted accelerometer proximity compass battery type LiPo 5000 mAh non-removable charging 18W wide MISC colors electric black dash blue price about 200 UR हम इस डिवाइस की पिक्चर्स को देखते हैं, साथ में डिस्कस करते हैं कैसी स्पेसिफिकेशन दी गई इसमें और कैसी परफॉर्मेंस इस डिवाइस की होगी। सबसे पहले बात करते हैं हम इसके स्क्रीन साइज़ के बारे में। काफ़ी अच्छा और बिग स्क्रीन साइज़ दिया गया इसमें। इसके जो पिक्सल हैं 1080 मल्टीप्लाई बाय 2408 पिक्सल दिए गए, बहुत अच्छे काफ़ी अच्छे पिक्सल दिए गए इसमें। अगर बात करें इसकी पीपीआई डेंसिटी की 400 पीपीआई डेंसिटी वो भी बहुत अच्छी और बेहतरीन दी गई इसमें, और रेजोल्यूशन भी काफ़ी अच्छी दी गई इसकी डिवाइस की। और अब बात करते हैं इसके कैमरे की। 50 मेगापिक्सल का कैमरा लगा गया है जो आपको एक अच्छी क्वालिटी वाली पिक्चर दे सकता है। अगर आप डे लाइट में पिक्चर बनाते हैं तो आपको काफ़ी कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा और थोड़ी डिटेल में पिक्चर देखने को मिलेगी, और उसकी रेजोल्यूशन भी अच्छी होगी। आप काफ़ी बहुत बेहतर पिक्चर नहीं, नॉर्मल से थोड़ा सा अप वाली पिक्चर्स आप इससे ले सकते हैं डे लाइट में। और नाइट मोड में आपको कलर भी डार्क्स मिलेंगे और आपको इसकी डिटेल में भी थोड़ा सा डिफरेंस आएगा और रेजोल्यूशन में भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। अब बात करते हैं इसकी रैम की। 4 और 8 GB रैम, और इसका जो चिपसेट लगा है डायमेंसिटी 810 चिपसेट लगा हुआ है, काफ़ी लेटेस्ट और अच्छा चिपसेट लगा हुआ है जो आपकी डिवाइस की परफॉर्मेंस को काफ़ी अच्छा बना देगा।
4 और 8 GB रैम। अगर 4 GB रैम की बात करें तो आपकी स्पीड में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर 8 GB रैम की बात करें तो आपको इसमें काफ़ी अच्छी स्पीड देखने को मिलेगी। अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो आपको अच्छी स्पीड मिल सकती है और अच्छे ग्राफिक्स भी मिल सकते हैं, और आपकी डिवाइस की स्पीड भी बहुत अच्छी होगी इसमें। अगर बात करें इसकी रैम और बैटरी की, तो बैटरी जो लगी हुई है इसमें 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है इसमें। आपको काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप मिल सकते हैं इससे। अगर गेमिंग वगैरह करते हैं तो आपको 5 घंटे मिल सकते हैं इसमें बैकअप के तौर पर। अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपको 1 से 1.5 दिन बैटरी बैकअप मिल सकता है। अगर इसकी स्टोरेज की बात करें, इसमें जो स्टोरेज दी गई है 128 GB और 256 GB स्टोरेज दी गई है इसमें। माइक्रो SD कार्ड भी आपको मौजूद होगा इसमें, लगा सकते हैं माइक्रो SD कार्ड इसमें। एंड्रॉयड की बात करें तो इसमें एंड्रॉयड 12 दिया गया और Realme UI 3.0 है। अगर इसके वेट की बात करें तो वेट भी इतना नहीं है इसका, 187G वेट दिया गया और थिकनेस 8.1 mm थिकनेस दी गई है। वेट भी बहुत कम है, हल्का फुल्का सेट है और देखने में काफ़ी स्लिम लग रहा है। साइडें भी काफ़ी ब्रीक बनाएंगी इसकी और काफ़ी स्टाइलिश अंदाज में बनाया गया। बैक साइड में Realme की ब्रांडिंग की गई है, साथ में 2 कैमरे दिए गए हैं, साथ में एक लेंस दिया गया और 2 बड़े लेंस लगाए गए हैं और एक छोटा लेंस लगाया गया, साथ में एक LED फ्लैश दी गई है। आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस डिवाइस में। जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो भी काफ़ी स्पीड में वर्क करता है। वो फिंगरप्रिंट जो सेंसर साइड में माउंटेड दिया गया है आपको, अगर आप उसमें टच करते हैं फिंगर का आप तो आपको तकरीबन क्विक रिस्पॉन्स मिलता है। काफ़ी अच्छा फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड है और देखा जाए तो ओवरऑल एक गुड डिवाइस है और काफ़ी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी होगी। बात करते हैं इसके साथ जो चार्जिंग वायर आएगी 2.0 चार्जिंग वायर मिलेगी आपको, और इसके साथ जो चार्जर मिलेगा आपको वो 18 वाट का होगा जो आपकी डिवाइस को काफ़ी जल्द चार्ज कर देगा। और देखा जाए तो इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है साइड पे माउंटेड दिया गया है और काफ़ी अच्छी स्पीड दी गई इसमें आपको, क्विक स्पीड है। अगर आप फिंगरप्रिंट लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स करता है। ओवरऑल अच्छी और गुड डिवाइस है, 2-3 कलर्स में अवेलेबल है। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।